हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल EPS इन्फोटेक। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रेकरिंग कमीशन के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपको चूज़ करने हैं, किस तरह से अपने ब्लॉग्स में उसको प्रमोट करना है। सो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट एफिलिएट प्रोडक्ट फॉर योर ब्लॉग। क्लियर? सो जब भी हमने एफिलिएट मार्केटिंग की बात की है, हमने काफ़ी कुछ समझा वहाँ पे, हमें किस तरह से ज्वाइन करना है, क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, किस तरह से पेमेंट प्रोग्राम काम करते हैं, रेकरिंग कमीशन क्या होती है। सो इन सबको समझने से पहले हमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं और किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को हमें चूज़ करना है। अपने ब्लॉग में आप किस तरह के प्रोडक्ट को चूज़ करें, सो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले तो देखो, व्हाट एफिलिएट प्रोडक्ट यू आर प्रमोटिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, किस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, क्या प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो। देखो, अगर आपका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, आपका ब्लॉग डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो आप वही प्रोडक्ट को चूज़ करिए जो आपके नीश के साथ रिलेटेड हो। क्योंकि लोगों को, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो भी ऑडियंस आपके साथ जुड़ी है, वो किस पर्पस के लिए जुड़ी है, किसके लिए जुड़ी है, आपके कंटेंट को देख के, आपकी नीश को देखकर। सो अगर आप अपनी नीश को छोड़कर किसी और प्रोडक्ट को चूज करके उसको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करने लगेंगे, तो लोगों को ये क्या लगेगा, फ्रॉड। लोग यही पे समझ जाएंगे कि आप जस्ट अर्निंग करने के बेसिस पे ये सब कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी और ऑडियंस जो है वो बड़ी जल्दी समझ आती है, वेरी स्मार्ट। सो वो चीज़ बड़े अंडरस्टैंड कर लेती है कि हाँ पे अगर इसने अपनी नीश के बाहर जाके कोई चीज़ प्रमोट कर रहा है, तो या तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो या तो ये जस्ट अपनी कमीशन अर्न करने के लिए ये सब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी, जो आपकी नीश है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, व्हाट एफिलिएट प्रोडक्ट यू आर प्रमोटिंग। तो यहाँ पर आप क्या प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, कहीं आप गलत प्रोडक्ट तो नहीं प्रमोट कर रहे, कहीं आप अपनी नीश के बाहर जाकर कोई प्रोडक्ट तो नहीं प्रमोट कर रहे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी जब भी आप प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। जो भी आपकी नीश है, ठीक है, उसी नीश के अकॉर्डिंग आपको वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है। अगर आपका ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो आप ई-कॉमर्स में ऑब्वियसली सेल्स ही करोगे, तो आप वहाँ पे किसी भी ज्वेलरी, क्लोथ्स, इस तरह की चीज़ों को आप सेल करोगे। सो यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट तो डालकर लोगों को सेल नहीं करोगे। ठीक है, तो जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ पे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, तो वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट मीडियम यू आर यूजिंग टू प्रमोट देम। अब अगर आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, तो यहाँ पर मीडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा मीडियम आप यूज़ कर रहे हो। मीडियम इन द सेंस कि जब आपने कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है, क्या आप उसको फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, क्या उसको आप यूट्यूब के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, क्या आप उसको आप ब्लॉग के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो, क्या जो आपने मेथड यूज़ किया है वो सही है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले डिफाइन करनी होगी, अच्छे से समझना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं और कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कई बार अगर आपने कोई ऐड चलानी है, तो उसको आप यूट्यूब के थ्रू तो आप समझा नहीं पाओगे, तो एड्स को आप ज़्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉग्स, इस तरह की हेल्प से आप अपने एड्स को प्रमोट करते हो। ठीक है, सो मीडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जिस भी टाइप की आपकी ऐड होगी, जिस भी टाइप का आपका प्रोडक्ट होगा, आप उसी टाइप के मीडियम को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, तभी एफिलिएट मार्केटिंग करने का आपको फ़ायदा होगा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, हाउ गुड इज़ योर सेल फनल्स। तो जो भी सेल आप कर रहे हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, तो क्या आपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सभी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया, उसके कुछ रूल्स, उसके कुछ आपने ऐसे स्टेप्स फॉलो किए हैं कि हम बेटर तरीके के साथ इस चीज़ को, सेल्स को बढ़ा सके, सेल्स को इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पर हमें कुछ इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, बिहेवियर क्या है, किस तरह से वो चीज़ों को देखता है, किस तरह से वो समझता है, उनके अकॉर्डिंग हमें किस तरह के
मीडिया को यूज़ करना है, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है, किस तरह से हमें उस ऐड को इंटरेस्टिंग बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना। तो ये सारी चीज़ें आपको सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो उस फर्स्ट इंप्रेशन को किस तरह से बनाना है वो किसके हाथ में होता है, एक एफिलिएट के हाथ में होता है, जो कि अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करता है कि जो भी मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ वो पर्सन को अच्छा लगे और वो इस चीज़ को खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेल के सारे फाइनेंस को यूज़ करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात क्या होती है, आर यू टारगेट द राइट ऑडियंस। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो क्या हम वो चीज़ सही लोगों को दिखा रहे हैं, हम सही लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि किसी को इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ चाहिए या फिर हमें किसी को मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, मोबाइल चाहिए, तो हम उसको कुछ और ही सेल कर रहे हैं, उसे हम क्लॉथ्स दिखा रहे हैं, शूज़ दिखा रहे हैं, तो ऐसे में वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसी की तरह अगर हमने नीश की बात की है तो नीश में आपको पता है कि हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग के जो है ऑडियंस वो जुड़ी हुई है। तो अगर हम उससे बाहर जाके कोई और प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको कोई हमारे साथ जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट किस में है, डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को वो देखेगा, ठीक है। तो राइट ऑडियंस का मतलब ये है कि आप किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, किस तरह की ऑडियंस आपके साथ जुड़ रही है, क्या आप सही ऑडियंस को टारगेट कर पा रहे हो। तो ये भी चीज़ बहुत ही मैटर करती है एफिलिएट मार्केटिंग में। तभी आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, तभी आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाओगे और कमीशन अर्न कर पाओगे, अर्निंग कर पाओगे। सो प्रोडक्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी ब्लॉग में अगर आपको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखनी होगी। 4 स्टेप जो है ये माइंड में आपको लेके चलने हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट को चूज़ कर रहे हैं, किस तरह की कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स को किस तरह से आपको चूज़ करना है, किस तरह से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, किस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कौन सा मीडियम यूज़ करना है, कौन से सेल्स फनल्स को यूज़ करना है और राइट ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करना है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।